ओपी राजभर की जो आवाज़ है, उनका व्यक्तित्व है, अब वो भारतीय जनता पार्टी को बिक चुका है। जिसको बिकना था, जाना था, घूमना था, वो चला गया। हमारी पार्टी सड़कों पे संघर्ष कर रही है और हम 2027 में सरकार बनाएंगे। शर्म की बात है कि अपनी पार्टी देख नहीं पा रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे ऐसी बात आधारहीन, बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। तो बड़ा गुनाह है, जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बड़ा गुनाह है। जब भगवान राम के सामने भक्त जाता है तो अपनी आस्था से वो चढ़ावा देता है। आपने उसकी आस्था चोरी की है, आपने उसकी आस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो भगवान राम तो माफ़ नहीं करेंगे, जनता भी माफ़ नहीं करेगी। ये लोकतंत्र है, जवाब आपको देना पड़ेगा। इधर उधर की बात न करो, बात मुद्दे की करो। आपको लगता है मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए इस पर? बिल्कुल देना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और खुद में एक संत कहते हैं अपने आप को। अपने मंत्रालय के अलावा अमित शाह के वो शायद पीएस हो गए होंगे, जब गृह मंत्री को बता रहे हैं कि कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, इस तरह की गोपनीय सूचनाएं। समुचित समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी, इस तरीके का बयान ओपी राजभर का आया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जूही जी हैं। जूही जी, क्या समाजवादी पार्टी इतना कमज़ोर हो गई जो ओपी राजभर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में समुचित समाजवादी पार्टी समाहित हो जाएगी? ओपी राजभर की जो आवाज़ है, उनका व्यक्तित्व है, अब वो भारतीय जनता पार्टी को बिक चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी उनको सुबह एक व्हाट्सएप करती है, वही वो बोलते हैं और दिन भर बोलते हैं। ना वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ना किसी भी मुद्दे की बात करते हैं। अब वो नेता भी नहीं रह गए। समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत सशक्त है। जिसको बिकना था, जाना था, घूमना था, वो चला गया। हमारी पार्टी सड़कों पे संघर्ष कर रही है और हम 2027 में सरकार बनाएंगे। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का माल बिकाऊ है। शर्म की बात है कि अपनी पार्टी देख नहीं पा रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे ऐसी बात आधारहीन, बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है जो बात वो कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाने के बाद इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान किया जा रहा है? राम मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ है चढ़ावे में भक्तों के, वो एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुलासा किया तो आपने देखा कि चौतरफा हमले होने लगे। कभी उनके परिवार पे हमला, कभी किसी वरिष्ठ नेता के बारे में झूठ फैलाना, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एआई पूरी फोटोग्राफ करके वो फैलाना। ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति निरंतर बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं। तो बड़ा गुनाह है, जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन गुनाह छपेगा नहीं। बताइए, एसआईटी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। आप एक सबसे छोटे व्यक्ति को वहाँ पर उसके बयान ले रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इनके जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं या फिर एक एक्स-IAS अफसर नृपेंद्र मिश्रा जी को जिन लगाया था, क्यों वो लोग कैमरे के सामने आकर के कोई भी तथ्य नहीं बता रहे हैं, जबकि हम उनको तथ्य दे रहे हैं। बीमार हो गए, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो रेजिग्नेशन दे देना, इस्तीफा दे दें। भगवान राम के चढ़ावे पर इस तरह का भ्रष्टाचार, चोरी, ये हद होती है। क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या इसको मुख्यमंत्री या उनके अधिकारी नहीं जानते? और कौन सा अधिकारी इस पर जांच करेगा, ये हमें बताने की प्रक्रिया है। सरकार के लिए ट्रस्ट का मामला है, बाकी काम जब होता है तो सरकार का हो जाता है। इस मामले में करीब ट्रस्ट का मामला है। और किसी भी ट्रस्ट में अगर चोरी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार हो तो सरकार उस ट्रस्ट को टेक ओवर करती है, सरकार उसकी जांच कराती है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ ऐसा होता हुआ नहीं रख रहा है, क्योंकि सरकार खुद उसमें लिप्त है और संलिप्त है। और इसीलिए इस तरह के बेबुनियाद और वाहियात बयान सरकार के विभिन्न लोग दे रहे हैं। तो ये जो राम मंदिर मुद्दा है, जो चढ़ावा और चंदे चोरी की बात हो रही है, इसके मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का प्लान करा रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बड़ा गुनाह है। जब भगवान राम के सामने भक्त जाता है तो अपनी आस्था से वो चढ़ावा देता है। आपने उसकी आस्था चोरी की है, आपने उसकी आस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो भगवान राम तो माफ़ नहीं करेंगे, जनता भी माफ़ नहीं करेगी। ये लोकतंत्र है, जवाब आपको देना पड़ेगा। इधर उधर की बात न करो, बात मुद्दे की करो। आपको लगता है मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए इस पर? बिल्कुल देना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और खुद में एक
हाँ संत कहते हैं अपने आप को, तो उनको तो बिना परवाह किए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो कोई सरकारी हो, उनको तो सबसे पहले इस पर जवाब देना चाहिए। अगर आप राम भक्त हैं, अगर आप भगवान के भक्त हैं, तो आप कैसे अपने वॉच पर लोगों की आस्थाओं पर चोरी होने देना करना चाहते हैं। पहले अदिति को लेकर के सोशल मीडिया पे वायरल, अब राजभर के इस तरीके का बयान आया है, तो क्या भारतीय समाजवादी पार्टी इससे ऐसा नहीं कि भटक जाएगी मुद्दे को लेकर के, या राम मंदिर का मुद्दा ही बनाए रखेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी के खिलाफ जो हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज करवाई। उसमें पता लगा कि एक आदमी जो है US में हैंडल है, एक कहीं और है, एक कहीं और है, एक आके सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ें करवा रही है। हम एक्शन भी लेते रहेंगे अगर हमारे किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह की भद्दी और गंदी टिप्पणी लगी, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और, राजभर कह रहे हैं कि रामगोपाल जी अमित शाह जी के पास जाकर के चिट्ठी दिए हैं और कह रहे हैं कि परिवार को छोड़ करके बाकी सबको आप अपने में शामिल कर लीजिए। अपने मंत्रालय के अलावा अमित शाह के वो शायद PS हो गए होंगे, जब गृह मंत्री को बता रहे हैं कि कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, इस तरह की गोपनीय सूचनाएं। ये बात बिल्कुल गलत है और निराधार है, और इस तरह की बचकानी हरकत और बात एक कैबिनेट मंत्री करे तो उसको अपना पद भी छोड़ देना चाहिए। साथ ही क्या हमारे गृह मंत्री लोगों को ऐसा भुला रहे हैं या ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी चुन कर आए उनको तोड़ें? ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। हम करें जिसका खुद का नहीं पता कब कहाँ हो, कौन कहाँ हो, वो इस तरीके की बातें करें तो कितना अच्छा लगता है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कहाँ कोई है? उन्हीं का नहीं पता ना कि कब कहाँ हो। हाँ, हमारे साथ थे, उसके बाद चले गए। अब आगे वो क्या सोचेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि थाली के बैंगन कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते हैं। तो बात पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं लेना चाहिए। हम लोग लोड लेते भी नहीं हैं और वजन लेते भी नहीं। ये ज़रूर है कि सवाल वो इस तरह की रोज़ एक सुबह उठ के फुलझड़ी छोड़ देते हैं, हमारे कार्यकर्ता जवाब दे देते हैं। अब तो मुझे लगता है कोई जवाब भी देना नहीं चाहता, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तो OP राजभर की बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और जूही जी का कहना है कि जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, समाजवादी पार्टी से बीजेपी के बाद अगला पड़ाव कहाँ होगा ये खुद नहीं पता है, वो आदमी अगर इस तरीके की बात करे तो कतई वजन ना लिया जाए उसका और हल्के में लिया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा जवाब भी नहीं देना चाहते OP राजभर की बात का। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।